हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 3 एग्जामिनेशन के लिए एक सुपर डुपर हिट चीज बताने जा रहा हूँ। प्लीज फोकस ज्यादा करिएगा। स्टूडेंट्स जो कि लेखा के स्टूडेंट्स हैं, ये केवल लेखा के लिए एक्सक्लूसिव रहे। प्लीज बाहर वाले बच्चों को नहीं बताएंगे आप ये बात। केवल और केवल लेखा के स्टूडेंट्स के पास ये बात रहनी चाहिए। कुछ एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या बताने जा रहा हूँ सब। ये प्लान कर लेता हूँ, कुछ 2 मिनट का समय दे मेरे को। कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए बात कर रहा हूँ। निवी, वन प्लस देना, वन प्लस। आइए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया प्लीज। बीकॉम पार्ट हंड्रेड ऑफ 100 के लिए कैसे पढ़े बीकॉम पार्ट 3। कुछ की बूटी देने जा रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से देखिएगा। लिखना कोई अपनी कॉपी का या बुक का ऐसा पेज निकालो जिसको आप वेस्ट ना करें। मतलब वो पेज आपके पास संभल के रहे, मिटना नहीं चाहिए। वो पेज आपके पास से कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए। कैसे पढ़ना शुरू करना है पूरा एक बार में गाइड दे रहा हूं। नंबर 1, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। सबसे पहले आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक से। उसके बाद आपको पढ़ना बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर। आज की डेट के हिसाब से, आज डेट है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 6 अप्रैल के हिसाब से आपको 5 अप्रैल 6 अप्रैल के हिसाब से एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद पढ़ना है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद पढ़ना है आपको ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, ये चैप्टर पढ़े। इतना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है 4th नंबर पे डबल अकाउंट सिस्टम। सर बुक बदल दी आपने? जी हाँ, मिक्स कर रहा हूं मैं। डबल अकाउंट सिस्टम। उसके बाद 5th नंबर पे आपको पढ़ना है बच्चों लिक्विडेशन। लिक्विडेशन, इसको फॉलो कर लो, बेड़ा पार है, बहुत अच्छे से परसेंटेज बन जाएगी। प्लीज, मैंने पहले बोला 100 आउट ऑफ 100। लिक्विडेशन के बाद पढ़ेंगे आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद पढ़ना है आपको बिजनेस फॉरकास्टिंग। फिर बुक चेंज, बिजनेस फॉरकास्टिंग। और ध्यान रखिएगा, बिजनेस फॉरकास्टिंग की प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तैयार करने आपको। बिजनेस फॉरकास्टिंग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तैयार करने आप। इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 9th नंबर पे आपको पढ़ना प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। 10th नंबर पे आपको पढ़ना है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये बात एक्सक्लूसिवली रेखा के बच्चों के लिए है, बाहर वालों को नहीं देनी आपको। बाहर वालों को धोखे में रखेंगे 5 रत्न दे करके। 5 रत्न आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए ये वाले बाबा जी की बूटी रहेगी सब काम की।
फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल एंड मास्टर बजट, फंक्शनल एंड मास्टर बजट, फंक्शनल एंड मास्टर बजट। 12th नंबर पे आपको पढ़ना है ब्रांच अकाउंटिंग, 12th नंबर पे आपको पढ़ना है ब्रांच अकाउंटिंग। 30 है रेशियो एनालिसिस, 30 नंबर पे आपको पढ़ना है रेशियो एनालिसिस। मिक्स कर दिया मैंने बुक्स को। 14 नंबर पे आपको पढ़ना है ऑल थ्योरी टॉपिक्स, ऑल थ्योरी टॉपिक्स अवेलेबल इन ऑनलाइन क्लास, अवेलेबल इन ऑनलाइन क्लास। थ्योरी टॉपिक्स जो कि ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल है उन सब पर आपको फोकस करना होगा। इतना करते हुए आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे मेरे हैंड रिटन स्टार रेटिंग क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, हैंड रिटन स्टार वाले क्वेश्चंस जरूर कवर करने हैं। ऑडिट में, ऑडिट की बात कर रहा हूं, ऑडिट में मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, उसको 1 वीक सीरीज से तैयार करें, उसको 1 वीक सीरीज से तैयार करें। ऑडिट में मैंने 8 क्वेश्चन दिए, उसको 1 वीक सीरीज से तैयार करें। इसके अलावा बोलूं फंक्शनल मैनेजमेंट सबसे पहले थ्योरी में फोकस करें, उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स पर ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पे आपका फोकस ऑडिट पर होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपका फोकस रूरल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। तैयारी गैस पेपर से करनी है और गैस पेपर से तैयारी करते वक्त आप लिख कर के याद करेंगे, लिखकर नोट्स बनाने हैं, लिख करके नोट्स बनाएं। हाँ, केवल रीड नहीं करना, नोटिंग डाउन भी करना ही करना है कंपल्सरीली। केवल रीड नहीं करना, कंपल्सरी नोट भी करना है। 7 ईयर सॉल्व पेपर साथ साथ सॉल्व करें, 7 ईयर सॉल्व पेपर सॉल्व करें। अगर आपके पास लिखा हुआ कंटेंट नहीं है तो रिसेप्शन से नोटबुक ले लीजिएगा, रिसेप्शन से नोटबुक ले लें। अगर लिखा हुआ कंटेंट नहीं है और लिखना नहीं चाहते तो इतना मैटर आपको जरूर जरूर फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, इसी स्टाइल में फॉलो करना है, और कोई तरीका नहीं है। ये ऑडिट के 8 क्वेश्चन केवल लेखा के बच्चों के लिए, बाहर वालों को नहीं देते अपन, ठीक है। ये जो कहानी बताई है ये केवल अपने एक मिनट इसको मैनेज कर देना। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है केवल और केवल अपने बच्चों के लिए, बाहर वालों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। तो बच्चों आपको स्टडीज के लिए लग जाइए, खींच करके लग जाइए। सॉरी साहब, इसकी फोटोज अलाउ नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, यहाँ पर पैक करते हैं।